हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 8 सितंबर 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट्स में चर्चा करेंगे इंटरनेट बैन को 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है किसानों की महापंचायत को देखते हुए, और उसके बाद 24 घंटे तक किन किन इलाकों में फेसबुक व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, जानेंगे पूरी बड़ी खबर बताऊंगा। वहीं महंगाई बढ़ने को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। महिलाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिटकॉइन वगैरह को लेकर भी बड़ी खबर है। खेल समाचार पर भी नजर डालेंगे, आज के मौसम समाचार भी जानेंगे। वहीं दोस्तों निपाह वायरस और डेंगू वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से और एक नई खतरनाक चेतावनी आ रही है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इसके अलावा लाखों छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति की घोषणा भी निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से। तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला हूं पहली खबर में। तो देखिए, आम आदमी पर महंगाई की मार और ज्यादा बढ़ने जा रही है। आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, अब नहाना और कपड़े धोना भी महंगा होने जा रहा है क्योंकि प्रमुख कंपनी ने इसके दाम बढ़ा दिए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया। रोजमर्रा के सामानों को महंगा कर दिया। लक्स साबुन, लाइफबॉय साबुन, सर्फ एक्सेल, रिन, ये सभी प्रोडक्ट जो है डिटर्जेंट वगैरह से संबंधित और साबुन से संबंधित प्रोडक्ट की कीमतों को 11% तक रेटें बढ़ा दिए, महंगी कर दिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। देख सकते हैं लक्स और लाइफबॉय साबुन भी महंगे होंगे। अब या तो कंपनी रेट्स में बढ़ोतरी करेगी या तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी में कमी कर देगी ताकि 10 रुपए वाला पीस जो है वो 10 में ही आ सके, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी 10 के बढ़ाकर 12 रुपए 13 रुपए कर दे। तो इसीलिए साबुन अब आपको और ज्यादा छोटा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं व्हील डिटर्जेंट पाउडर के दाम 3.5% तक बढ़ा दिए गए। लाइफबॉय साबुन की कीमत 8% बढ़ी है। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 114 रुपए कर दी गई है। लक्स साबुन की कीमत में 8 से 12% तक का इजाफा देखा गया। तो ये बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और बड़ा झटका है क्योंकि दोस्तों हम रोजाना की डेली लाइफ में कई सारे प्रोडक्ट जो हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के यूज करते हैं, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। अब आपको इंडिया पोस्ट में डाक विभाग में एक नई सुविधा मिलने जा रही है। इंडिया पोस्ट के जरिए भी आपको होम लोन मिल सकेगा। दरअसल IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक साझेदारी की है और इसके तहत IPPB के जरिए भी अब आप होम लोन ले पाएंगे। आपको बता दूं IPPB के तत्कालीन समय में 4.5 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक हैं, तो उनको अब होम लोन आसानी से मिल सकेगा, है ना। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भी अब आप होम लोन ले पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि हर तीसरा भारतीय अपना ATM पिन या पासवर्ड मोबाइल व ईमेल पर डालता है। जी हाँ, हर तीसरा भारतीय अपने फोन में सेव रखता है ATM का पासवर्ड वगैरह ये चीजें। तो सावधान हो जाओ दोस्तों, अगर आपने भी ऐसी गलती कर रखी है तो अभी का अभी तुरंत उस जानकारी को अपने मोबाइल फोन से डिलीट करो, क्योंकि आपको पता होगा आए दिन कितने ज्यादा साइबर क्राइम होते रहते हैं, साइबर फ्रॉड होते रहते हैं। लोगों के बैंक खाते से ऑटोमेटिक पैसे काट लिए जाते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही, जरा सी गलती का फायदा सामने वाला हैकर उठाता है और उससे आपको चूना लग सकता है ना। तो इसीलिए इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कभी भी फोन में सेव ना रखें। इतना तो भेजा भगवान ने भेजा ना, ऊपर से कहने का मतलब दिमाग में सेव रखें इन चीजों को, मोबाइल फोन में सेव ना रखें, क्योंकि आजकल डिजिटल फ्रॉड कितने ज्यादा होते हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझदार है। अच्छा, एक सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय कंपनियां 2022 में यानी कि अगले साल सैलरी में 10% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं, जो कि कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। वाकई में अगले साल 9.5-10% तक का इंक्रीमेंट लग सकता है आपकी सैलरी में। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स और IT सर्विसेज फील्ड वाली कंपनियां जो है ना ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी करेगी। सबसे कम इंक्रीमेंट हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग सर्विसेज और एनर्जी सेक्टर में सबसे कम इंक्रीमेंट लग सकता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी और बेहतर कंज्यूमर सेंटीमेंट से कंपनियों का उत्साह बढ़ रहा है और इसी के चलते आपका इंक्रीमेंट जो अगले साल कंपनी लगा सकती है, जिस भी कंपनी में आप प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं तो। ओके, अच्छा, वहीं देखिए बुधवार को आज PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है और उसमें टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन कंपनियों के लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, है ना। तो देखते हैं आज कैबिनेट की इस अहम बैठक में और क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं सरकार की तरफ से। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर दिन में अलग से वीडियो में। और बाकी देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की 14 सितंबर को PM मोदी नींव भी रखेंगे।
करेंगे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, एक सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों की होम लोन के लिए सरकारी बैंकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं भारतीय लोग। 47% लोगों ने इन बैंकों पर भरोसा जताया। 25 शहरों को सर्वे के आंकड़ों में शामिल किया गया और उसमें 47% लोगों का यह मानना है कि होम लोन के लिए सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो, जबकि 24% लोगों ने बचत का इस्तेमाल करके घर खरीदने की बात कही। वहीं 27% लोगों का यह कहना है कि वह प्राइवेट बैंकों से लोन लेना पसंद करेंगे। बाकी दोस्तों 1% से भी कम लोगों ने किसी गैर संस्थागत निजी कर्जदाता कंपनियों से लोन लेने को प्राथमिकता दी। वैसे आपकी क्या चॉइस है, प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा करनाल में टेलीकॉम सेवा को 24 घंटे के लिए फिर से बंद कर दिया। मैसेज समेत व्हाट्सएप और फेसबुक का भी एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों आदेश में कहा गया कि किसानों का धरना और भी आगे भी चल सकता है और इसलिए भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहें इंटरनेट के माध्यम से ना फैलाई जाए और इसीलिए 24 घंटे तक टेलीकॉम सेवाओं को हरियाणा करनाल में वापस बंद रखा जाएगा। बुधवार को 00 से बुधवार 11:59 तक के बीच में ये सेवाएं बंद रहेगी। इसको लेकर गवर्नमेंट ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। करनाल में किसानों ने सचिवालय के सामने डेरा जमा लिया और बोले कि दिल्ली बॉर्डर के बाद अब यहाँ मोर्चा लगाएंगे। वहीं किसान भाई लोग IAS आयुष सिन्हा को भी सस्पेंड करने की मांग करा रहे हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है किसान भाई लोगों और सरकार के प्रशासन के बीच। किसानों ने कुछ मांगे रखी है। बस्ताड़ा लाठीचार्ज में चोट लगने से मरे किसानों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। लाठीचार्ज के दौरान घायल हुए किसानों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दी जाए। तो ये किसानों की डिमांड है। बाकी कुछ तस्वीरें और आप देख सकते हैं। किसान महासभा में काफी किसान भाई लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। वैसे किसानों का जो मेन आंदोलन का कारण है वो तो आपको पता होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के सिलसिले में किसान भाई लोग काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, राइट। अब देखते हैं सरकार और किसानों के बीच और क्या बातचीत होती है, मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए महिलाओं से जुड़ी एक चौंका देने वाली खबर कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में 46% की बढ़ोतरी हुई है और उत्तर प्रदेश राज्य इसमें टॉप नंबर पर पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली का नाम है। ये वाकई में बड़ी शर्मनाक बात है दोस्तों कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल में 46% की बढ़ोतरी होना मतलब कि जस्ट 1.5 गुना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ पिछले सालों की तुलना में भी अब। जबकि अब और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा हो चुका है तो पुलिस प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने में भी आसानी होती है। फिर भी ये हालात होना एक देश के लिए चिंताजनक बात है, राइट। सरकार को जरूर इस पर सख्त नियम कानून कायदे लागू करने चाहिए और हमारी समाज को भी सेल्फ समझदार बनना चाहिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए आप, ये राज्य टूरिस्ट के लिए शुरू करने वाला है हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस। किराया वगैरह कितना लगेगा तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जो है ना वो राज्य भर में प्रमुख स्थलों पर घूमने के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस साल दिसंबर तक ये सेवा शुरू होने की संभावना है और उसके बाद अब यूपी में आप कहीं पर भी घूमने जाओगे ना, विंध्याचल, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, यहाँ सब जगहों पर हवाई अड्डे हैं, तो यहाँ के किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थल पर या प्राकृतिक स्थल पर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी घूम पाओगे। यूपी पर्यटन विभाग ये सेवा शुरू करने जा रहा है। ओके, वहीं बड़ी खबर देखिए, अब इस राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ मिलेगा। एक झटके में सरकार ने 11% तक डियरनेस अलाउंस यानी कि DA बढ़ा दिया। दरअसल बात है गुजरात सरकार की। गुजरात सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अब 17% की जगह पर 28% DA मिलेगा और इससे तकरीबन राज्य सरकार के 9.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं देखिए तमिलनाडु सरकार ने भी अपने कर्मचारियों से कहा कि 1 जनवरी 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देगी वो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कल ही ये बड़ा अनाउंसमेंट विधानसभा में किया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के 45,000 नए पद सृजित होंगे। नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया। जी हाँ, नीतीश कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। 46,000 स्कूलों में हेडमास्टर की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है और कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। 17 बड़े फैसले लिए जिसमें कुछ नई परियोजनाएं, योजनाओं का भी उद्घाटन है। बिजली वगैरह को लेकर भी अपडेट है, जानकारी आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छा फैसला तो यही रहा कि तकरीबन 45,000 जो है टीचर्स की पोस्टिंग खाली है बिहार राज्य में, तो उनको फिलअप करने के लिए सरकार बहुत जल्द वैकेंसी लाएगी। तो जो कोई भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बिहार के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं BEd वगैरह के बाद तो चालू रखें और बेस्ट ऑफ लक अगर आप भी टीचर एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट है। SSC एग्जाम डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नवंबर-दिसंबर में आयोजित होने वाली कुछ परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की गई है। ये स्क्रीन पर टेबल में आप देख सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ssc.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फैसला लिया और इससे तकरीबन 20 जिलों के
लोगों को फायदा मिलेगा। वो फैसला किया है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही कहा कि बड़ी संख्या में सड़कों को राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया गया राज्य सरकार की तरफ से। यानी कि जिस तरह से देश में नेशनल हाईवेज होते हैं ना, उसी तरह से राज्य में अब जिलों को जोड़ने वाली जो सड़कें होंगी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने वाली, उनको स्टेट हाईवे घोषित किया जाएगा। यानी कि मुख्य जिला सड़कों को राज्य राजमार्गों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव भी अनुमोदित करवा दिया। तो ये एक अच्छा फैसला है, इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। स्टेट और नेशनल लेवल का ट्रांसपोर्टेशन जो है जिलों के बीच होगा, तो इससे एटलीस्ट ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए। ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ये त्योहारी सीजन जो थोड़ा ठंडा रहेगा। चिप शॉर्टेज गंभीर समस्या बन रही है, डीलर्स के पास स्टॉक की भी कमी है। ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन FADA का कहना है कि कुछ रीजन की वजह से इस बार त्योहारों पर जो गाड़ियां, कार, बाइक्स वगैरह, इनकी बिक्री थोड़ी कम रहने की उम्मीद है। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर अभियान शुरू किया और इससे युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार का मकसद है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स है ना, वो छोटे छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनाए, छोटे छोटे आइडियाज से बड़ा आइडियाज बिल्ड करें। तो इसके लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर करके एक नया प्रोग्राम शुरू किया। कल ही त्यागराज स्टेडियम में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया और सिसोदिया इस मौके पर बोले कि देश के विकास में यह कार्यक्रम जो है आधारशिला का काम करेगा। कहने का मतलब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अपने आइडियाज को स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सके, इसीलिए दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है। इस प्रोग्राम के तहत उन कैंडिडेट्स को जिनका आइडियाज अगर वाकई में बेहतर है तो उनको सरकार फंड वगैरह से भी सपोर्ट करेगी और भी कई सारे फायदे मिलेंगे, है ना। तो ये वाकई में सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। एक नया ट्रेंड लोगों में देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास कैश पैसे अवेलेबल हैं, फिर भी पे लेटर और EMI स्कीम से खरीदारी कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये अनुमान लगाया गया, मतलब आजकल ज्यादातर लोगों की आदत होती है EMI पर चीजें खरीदने की। वही देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पर फैसला लिया कि पूजा कमेटियों को बिजली शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा 50-50 हजार रुपए का अनुदान भी उनको दिया जाएगा। ममता ने कल ही चंडी पाठ भी किया और इसी मौके पर पूजा कमेटियों के लिए ये दुर्गा पूजा के मौके पर बड़ी घोषणा की गई है ना। तो खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में भारी बारिश और बाढ़ के माहौल के चलते दोस्तों रेलवे पुलों पर पानी भर गया और इसके चलते कई सारी ट्रेनों को कल भी डाइवर्ट किया गया। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में आज भी झमाझम भारी बारिश की चेतावनी आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। संपूर्ण भारत का आज 8 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप वगैरह इन राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए लगातार दूसरे दिन सोना सस्ता हुआ है। अभी 10 ग्राम सोने के रेट क्या चल रही है, तो मैं आपको बता दूं, सोने के दाम में 37 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 46,417 रुपए प्रति 10 ग्राम, है ना। वहीं चांदी में 332 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 63,612 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, अब अपन नजर डालते दोस्तों कोरोना और वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। तो देखिए दोस्तों, केरल में बढ़ते कोरोना माहौल के बीच मुख्यमंत्री विजयन ने बड़ा फैसला लिया और रात्रि कर्फ्यू और संडे लॉकडाउन को अब केरल में हटा दिया। भले ही कोरोना के नए मामलों में केरल राज्य अभी देश में नंबर 1 पर चल रहा हो, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन, संडे लॉकडाउन दोनों को हटा दिया। कॉलेजों वगैरह खोलने का भी फैसला लिया गया। वहीं देखिए, केरल राज्य में कोरोना के बाद निपा वायरस ने भी चिंता बढ़ा दी है। इलाज के लिए सरकार की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा कि अभी केरल में निपा वायरस भी वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के नमूने लेकर पुणे भेजे गए हैं, हालांकि वो सभी नेगेटिव आए, जो राहत की बात है। निपा वायरस को लेकर देखिए अपडेट की केरल में डरा रहा निपा वायरस। 11 और लोगों में लक्षण मिले थे और बच्चे के संपर्क में आए 251 व्यक्तियों की पहचान की गई। हाल ही में आपको बताऊंगा, एक व्यक्ति 12 साल के बच्चे की जान चली गई थी ना निपा वायरस के चलते, तो उसके बाद केरल में माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू में ढील दी है। अब रात 11 बजे तक यूपी में जो बाजार वगैरह ये खुल पाएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ा है। नागपुर और मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। मंत्री और मेयर ने दावा किया है गणेश पर्व पर भी घर पर ही त्योहार वगैरह मनाने की सलाह दी गई है। यूं लगता है कि कुछ इलाकों में तीसरी लहर जो है वो वाकई में शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई जगहों पर हालात क्या चल रहे हैं। देखिए, बिहार राज्य में अब बच्चों पर नई आफत आई है। पटना के अस्पतालों में बच्चों के बेड भी फुल हैं। तेजी से बच्चों में मामले बढ़ रहे हैं और ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का शुरू से ही ये कहना आता रहा कि कोरोना की तीसरी लहर जो आई ना, तो बच्चों को ही सबसे ज्यादा चपेट मिलेगी और ऐसे में बच्चों के
मामले अब ज्यादा आना वाकई में एक चिंता का बात है। कोरोना के साथ साथ देश में डेंगू का भी डबल अटैक चल रहा है। अब तक देश में डेंगू से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए तो मैंने आपको बार बार कहा दोस्तों कि मच्छरों से भी पूरा बचाव करें। आजकल देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी वायरल और डेंगू की दस्तक हो चुकी है। एमपी की राजधानी भोपाल में कई बच्चे पीड़ित पाए गए। बुंदेलखंड में भी इसके डेंगू के मामले जो बढ़ रहे हैं। वहीं खबर देखिए बच्चों के संक्रमित होने का सच। एक ऐसी फेक खबर भी चलाई जा रही है कि डूंगरपुर में कोरोना से 512 बच्चों के पॉजिटिव होने की खबर है, लेकिन वो अफवाह है। हालांकि बच्चों के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, नागपुर कॉलेज के 11 एमबीबीएस स्टूडेंट्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। मेयर किशोरी पेडनेर बोली कि आ चुकी है मुंबई में कोविड की तीसरी लहर। सावधान रहें, सतर्क रहें, प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अच्छा, निपा वायरस के बाद कर्नाटक सरकार ने भी बॉर्डर जिलों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है और केरल से जो भी लोग आने वाले हैं उनकी निपाह की जांच भी की जाएगी। बाकी दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना तो 38,130 नए मामले देखे गए, जबकि 368 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 3,84,000 चल रही है और भारत में कुल कोरोना से जान जाने वाले लोगों की संख्या 4,41,443 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर तालिबान ने नई सरकार की घोषणा कर दी है। मुल्ला हसन अंकुद को अफगानिस्तान की कमान सौंपी है तालिबान ने, यानी कि मुल्ला हसन को तो तालिबान ने वहां का प्रधानमंत्री बनाया है, बरादर को डिप्टी पीएम बनाया है, यानी कि उप प्रधानमंत्री हो गया। और भी किन लोगों को क्या क्या पोस्ट पद दी गई तालिबानी सरकार 2.0 में देख सकते हैं आप। अमेरिका के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हक्कानी को तालिबान ने गृह मंत्री बनाया, ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मो याकूब हक्कानी को होम मिनिस्टर बनाया है ना। वहीं देखिए, तालिबान ने मीडिया को धमकी दी है कि कहा कि हमें आतंकी संगठन कहना बंद करो वरना वही सजा मिलेगी जो दुश्मनों को देते हैं। वहाँ का जो लोकल न्यूज मीडिया नेटवर्क है उससे तालिबान ने कहा कि हमको आतंकी मत बोलो। मतलब इनके कारनामे कैसे हैं और ये खुद को क्या समझते हैं पता नहीं। वहीं देखिए, तालिबान के भरोसे कश्मीर का भी ख्वाब देख रहा पाकिस्तान, इस तरह के भी इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं। 200 आतंकी तैयार हैं। आईएसआई का जवाब देने के लिए हमारी भारतीय एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी मतलब खबरें चल रही, इंटरनली रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तान जो कश्मीर को हथियाने की प्लानिंग बना रहा है। लेकिन भारत की कोनो बच्चा कहा जो ऐसा ही कश्मीर छीन के ले जाओगे, नहीं मिलेगा। कश्मीर कभी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को भारत से। चलिए कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, अक्षय कुमार की माताजी बीमार हैं। मैंने आपको कल भी अपडेट बताया था। उसके बाद अभी अक्षय कुमार ने अपने फैन से अपील की है कि वो अपनी माँ के लिए प्रे करें। आपकी हर एक दुआ मददगार साबित होगी। तो हम भी प्रे कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं जल्द ही अक्षय जी की माँ ठीक हो जाए। वो आईसीयू में भर्ती, हालात उनकी गंभीर चल रही है। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़ी और एक खबर भी ये देखने को मिल रही है दोस्तों। देख सकते हैं कि शिखर धवन का तलाक हो गया। पत्नी आयशा मुखर्जी ने इस भावुक पोस्ट के जरिए पुष्टि की है। दरअसल दोस्तों, उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी ने बैक टू बैक 2 ऐसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए डिवोर्स को लेकर। बहुत ज्यादा डिटेल्स में कंटेंट लिखा उन्होंने। हालांकि अभी तक शिखर धवन की तरफ से ऐसा कोई भी हिंट या ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कि इन दोनों के बीच तलाक हो चुका है। लेकिन इनकी बैक टू बैक 2 पोस्ट को देखकर सीधा सीधा यही लगता है कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच तलाक होने जा रहा, डिवोर्स होने जा रहा। 9 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। शादी से पहले इनके 2 बेटियां थी, 2 बेटे बेटी थे, उनको भी एक्सेप्ट किया शिखर धवन ने। और इनकी भी शादी के बाद इन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब आखिर अचानक इनका रिश्ता यूं टूटना इनके फैंस के लिए वाकई में बड़ी ही दुख की बात है। खैर, भगवान दोनों को खुश रखे, हमारी यही प्रे है। वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा अनाउंसमेंट निकल कर आना कि 56 लाख छात्रों को 1 महीने पहले मिलेगी स्कॉलरशिप। ये छात्र होंगे ब्लैक लिस्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। यूपी सरकार की तरफ से इस साल छात्रों को 1 महीने पहले ही स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। ऐसे में इस बार 27 दिसंबर को ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन इस बार 1 महीना पहले मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फॉर्म वगैरह भर दें अभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर। वहीं यूपी सरकार का एक और बड़ा अनाउंसमेंट देखिए, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर भी बड़ा बयान दिया है। साथ ही अपडेट आ रहा दोस्तों, देखिए आपकी जिद ने ले ली एक और जान। पिता ने मोबाइल फोन दिलाने से मना किया तो बेटे ने जान दे दी और उसके बाद तो घर में कितना माहौल बनता है। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, ये जो पिछली जो पीढ़ी आ रही है ना, इतनी मतलब अंदर से कमजोर है ये लोग। फिजिकल स्ट्रेंथ तो हो ना हो, लेकिन इनकी मानसिक शक्ति भी, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा कमजोर है। इनको जरा सा डांट दो, जरा सा कुछ तेज आवाज में बोल दो, थप्पड़ लगाना तो दूर की बात। आए दिन ऐसे खबरें में देखता रहता हूँ दोस्तों कि बच्चे को डांटने के बाद बच्चा रस्सी लेके लटक जाता है। ये गलत बात है। आप अपने बच्चों को थोड़ा अंदर से स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत
मजबूत करो, वो परिस्थितियों को फाइट कर सके, वो जिंदगी में हर एक कठिन परिस्थिति को लड़ सके, चुनौती को स्वीकार कर सके, ऐसा मजबूत बनाओ उनको अंदर से। आज वो आपकी जरा सी डांट नहीं सुन पा रहा तो जिंदगी बहुत लंबी है, सफर आगे बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा चुनौतियां आएगी, कैसे वो उनको हैंडल कर पाएगा। ये चीजें आपको अपने बच्चों को शाम को टाइम दो थोड़ा और उन्हें समझाओ, मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और आजकल तो वैसे ये गेम्स, देखिए खबर, पबजी मोबाइल जिंदगी में धीरे धीरे मीठा जहर घोल रहा है। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट देखिए, 7 दिन में कई बच्चों की सांसें रुक गई पबजी गेम के चलते। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश में छात्रा ने फांसी लगा ली खेलते खेलते। देवास में पबजी खेलने के दौरान बच्चे की हार्ट अटैक से जान चली गई। खरगोन में बच्चा पबजी खेलने के दौरान बेहोश हो गया। चंदौली में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी क्योंकि बच्चे को पिता ने डांट लगाई थी कि पबजी वगैरह मत खेलिए। रोहतक में गेम खेलने के बाद पैसे चोरी करने का आरोप लगाया। गेम खेलने वाले बच्चों पर अभिभावक नजर रखें। ये सुझाव है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए। आपका बच्चा आपका फोन में क्या कर रहा है, तो इन चीजों को निगरानी रखे थोड़ा और बच्चों को इंटरनली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, मोटिवेशन दें उनको। अच्छा, वही खबर देखिए, इस देश ने बिटकॉइन को बनाया ऑफिशियली करेंसी। जी हाँ, मध्य अमेरिका का एक देश है अल साल्वाडोर, और ये देश दोस्तों दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश बन चुका है जो बिटकॉइन को देश में करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर चुका है। यहाँ की सरकार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि अब यहाँ के लोग बाग बिटकॉइन से खरीदारी कर पाएंगे, लीगल कर दिया बिटकॉइन को, है ना। वही देखिए, पंजाब के ओलंपिक खिलाड़ियों को कैप्टन ने खुद दावत दी है, अपने हाथों से बना लजीज खाना खिलाएंगे मुख्यमंत्री खुद। सम्मान समारोह में उन्होंने वादा किया था। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी इसमें मेहमान होंगे। वही देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें अचल संपत्ति से जुड़ी शिकायतों का समाधान हो पाएगा, है ना। साथ ही अपडेट देखिए, माताओं को अलर्ट करने वाली रिसर्च है कि प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की एक्सरसाइज से भी बच्चों के फेफड़े मजबूत होते हैं और इसीलिए भविष्य में बच्चों को अस्थमा का खतरा नहीं रहता है। नॉर्वे के शोधकर्ताओं ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ये दावा किया और इसका मतलब क्या है साफ साफ समझ गए होंगे। जो भी माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, वो डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो जरूर करें क्योंकि इससे आपके गर्भ में जो अंदर बच्चा पनप रहा ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा, उसके फेफड़े बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, भविष्य में उसको सांस से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, अस्थमा वगैरह नहीं होगा। तो बच्चों को फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से माँ में बैक पेन घटता है, बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, तो आपका ही शरीर कंफर्टेबल रहेगा। एक्सरसाइज जरूरी है खास करके प्रेगनेंसी टाइम में। अच्छा, एप्पल कंपनी 14 सितंबर को अपना मेगा इवेंट आयोजित करने जा रही है। आईफोन 13 से भी पर्दा उठने की उम्मीद है। और बाकी दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा है, 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी। त्योहार के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें और बाकी गणपति बप्पा सभी के भलाई करे, हमारी यही प्रार्थना है। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। एक जनरल लाइफ का क्वेश्चन है कि दोस्तों, भारत में हर रोज ज्यादातर लोग क्या गर्म चीज पीते हैं? कमेंट करके बताइए। कमेंट करने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार रियलमी का नया स्मार्टफोन जीतने का मौका मिलेगा। ओके, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।